हेलो एंड वेलकम। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 हो चुका है यानी होपफुली कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया हो। एज यू नो हर जगह पे अब अलग अलग आंसर कीज भी आ रही हैं। सी माय एक्सपर्टीज इन हिस्ट्री, तो मैं सिर्फ हिस्ट्री की बात करूंगा। पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा पेपर रहा। मुझे कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वही प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी बुक्स में हैं। बट एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है एंड आई एम डैम श्योर कि किसी बच्चे के कोई मार्क्स गलत ना हुए हों। और इस पर फिर से सरप्राइजिंग ये रहा कि एंशंट हिस्ट्री टॉप, देन आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ने इस बार थोड़ा सा बच्चों को नाराज़ किया होगा। सो लेट गेट स्टार्ट। एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न जो पूछा गया है, वेरी इजी। कुछ लोगों के नाम बताए गए थे और ये हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा जो है साउथ इंडिया से क्वेश्चन, साउथ इंडियन हिस्ट्री से हैं जिसे हमें पूछे गए हैं। देखिए सिंपल सा है, इसमें मुझे उतना नहीं लगा था। जब आप ऐसे नाम सुनते हैं जो सोचिए कि अलेक्जेंडर है, रॉबर्ट है, तो ये इन्हीं बातों से क्लियर हो जाता है कि ये उस समय की बात कर रहा है जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था। और ब्रिटिश रूल इंडिया में है तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। और इसमें कभी भी आप देखिएगा जैसे इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया के साथ रिलेटेड हैं, या प्रिंसेस स्टेट के साथ रेलवे, ये सारे वो पोर्शन हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं और लॉर्ड एलहौजी इन लोगों का हम नाम सुनते हैं। तो इतने लोग कभी भी एक बार इतने इन्वॉल्वमेंट नहीं हमें देखने को मिला। तो इसमें ऑप्शन ए होगा भाई। ये सारे आर्कोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने ज़्यादातर साउथ ब्रिटिश इंडिया में काम किया है। सो होपफुली आपने इसका सही आंसर दिया हो। और इसके बाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और मैं समझता हूँ कि ये आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से पूछा गया है। जैसे इसमें स्टेट डाल दी है और इसमें बताया कि बताइए स्टेट किस चीज़ से जानी जाती है। अब यहाँ पे देखिए ना, थोड़ा सा शायद ट्विस्टेड रहा बच्चों के लिए कि ये शिविज्म केव श्राइन से पूछता है कि ये जगह इससे फेमस है, जबकि अगर आप देखेंगे तो ये जगह बिल्कुल भी इससे फेमस नहीं है। यहाँ पे भाजा बुद्धिस्ट केव, यस ऑफ कोर्स है। और सितनवाल्स जैनिज्म केव श्राइन्स बहुत फेमस है। क्लास 11 की एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल है और वहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया गया है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसमें अब करेक्ट आंसर जो है वो आप बी लगाते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन सही दिखाता है कि ये 22 रॉक कट केव्स हैं और सेकंड सेंचुरी बीसी में पुणे के अंदर लोकेटेड हैं। भाजा केव्स जो है बेस्ट नोन अपने बुद्धिस्ट केव के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद जो दूसरा हम बता रहे हैं सितनवासा केव, जो कि दूसरे नाम आरिवला कोली के नाम से भी जाने जाते हैं और सेकंड सेंचुरी में बनाए गए। और इन जगह का नाम ही देखिएगा कि एक गांव है पुडुकोट्टी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और ये केव्स अपने जैन मोनेस्ट्री के लिए 7th सेंचुरी के लिए जानी जाती हैं। अब यहाँ पे नीचे दे दिया गया है कि यार ये क्यों नहीं बनता ये आंसर, क्योंकि ये टेम्पल के लिए फेमस है, नॉट फॉर द केव्स। तो ये ऊपर क्योंकि आप देखिए ना, तो किस चीज़ के लिए पेयर किया गया, तो ये केव्स के लिए नहीं है, ये पिलग्रिम साइट है जो मेजरली आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन 20th सेंचुरी में शुरू होती है। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पिलर्स मिलते हैं, तो ये आंसर नहीं बनता इसका। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटा, सिंपल सी। 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत ये हो गया था कि 7 अगस्त जो है वो भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। और मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि 7 अगस्त 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर गई थी। जब हुई तो उसकी एक्सप्रेशन मांगी है, तो क्या इसमें कोई ऐसा मुझे खास नहीं लगा कि सर इसमें तो हालत बुरी हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा। इसमें भी थोड़ा सा मुझे लगा जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज धन्य काटका, तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट, अब तो बुद्धिस्ट से ही सब सवाल है, तो ये आंध्र की जगह गंतूर इसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट है बेटा। नीचे मैंने वो पूरी डिटेल डाली है जिन बच्चों को लगेगा कि क्यों ये आंसर आना चाहिए, बट मैंने बड़ा सिंपल सा बता दिया कि जगह है। तो नीचे अगर आप देखेंगे एक अच्छी चीज़ जो है, ये एक बड़ी डायनेस्टी के साथ लोकेटेड है। जैसे सतवाहन डायनेस्टी से का कैपिटल भी था, तो उन्होंने अपने समय में इसको इन आंध्र दे शिफ्टेड कैपिटल कैपिटल टू धन्य काटका, तो उन्होंने इसको कैपिटल बनाई, उसकी वजह से मशहूर भी हो गया। एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, कंसीडर करिएगा कि स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट ऑरिजिन है, यानी इस पे थोड़ा सा बच्चों को ट्विस्ट लगा होगा। ऋग्वेद, संवाद, यजुर्वेद, हर जगह पे दिया गया है कि बेसिकली ऐसा नहीं है। बुद्धिस्ट से भी पहले जो है यहाँ पे केव्स बना करती थी। जैसे आप लिख सकते हैं कि मेगालिथिकल ईज एक हमारे पास है, फिर आर्यंस के टाइम पे भी। तो ये कहना कि जनरली यहाँ से है तो नहीं है भाई, ये 1 जो है वो बिल्कुल गलत है, 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। और फिर वही वाला है, हाउ मनी पेयर्स आर ट्रू, देन द करेक्ट आंसर विल बी लाइक ओनली। तो इसमें बी आपका जो है वो सही हो जाता, ओनली 2। तो यहाँ पे क्यों 2 हो जाता, तो इसका पूरा मैंने ओरिजिन आपको बता दिया। बड़ा
इंटरेस्टिंगली अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने सारा वो डाला हुआ है। तो यहाँ पे पहला बता देता है कि स्तूपा का जो ऑरिजिन है ना, ये बेसिकली अर्लियर फॉर्म बहुत पहले था जिसको मेगालिथिकल कल्चर कहते हैं, और इंडस वैली कमाल की बात है। इवन तो आप ऋग्वेद के अंदर में भी, उसके बाद अथर्ववेद इसका जो है प्रमाण देती है, और कुछ हमारे पास ब्राह्मणा संहितास भी हैं जो ये कहती हैं कि इससे पहले भी था। लेकिन वही है कि ओरिजिनली स्तूपा जो है वो बुद्धिस्ट से ही जाना जाता है, बट ओरिजिन के तौर पे अगर देखें तो पीछे जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, प्लीज देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा कि एंशियंट साउथ इंडिया बड़ा सिंपल सा है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे। और ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री से जब टीचर आपको संगम एज पढ़ा ही रहा होता है तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी से भी निकल आ जाएगा, कोई इतना खतरनाक ही सिंपल सा है कि ये आप उस समय के बंदरगाह हुआ करते थे, पोर्ट एरिया, जैसे कि मुसरी हो गया। मुसरी देखिएगा मिचूरी यानी चेरा यूज करते हैं, और कोराकाई पांड्या एंड दे डिस्कवरी एट द आरिका माडू। आरिका मेडू बड़ा एक फेमस है। और फोमफार यानी कि चोला, कोणमंडल एंड अदर साइट्स जो है वो एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं कि एक इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था। तो सिंपल है भाई, कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संगम से ही आपको पूछा गया है टर्मिनोलॉजी बेस्ड, तो पूरा साउथ इंडिया ही पूछा है ना, तो याद रख लीजिए कि यहाँ पे है वाटा, वाटा किरुतोल। संगम पोइम में किसको कहा गया है? सिंपल आंसर डी है। मैं शायद मान सकता हूँ कि कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगा हो, अभी कहना बड़ा इजी होता है। हमारे यूट्यूब टीचर्स तो इतना नहीं जानते होंगे, बट वो यही होता है कि अब जब टीचर एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है तो वो यही कहता है कि हाँ मैंने करवा दिया। बट अगर मैं भी आपकी जगह होता तो, क्योंकि देखिए बीच में संगम एज के ऐसे नाम भी हैं जो बहुत डिफिकल्ट है याद करना, बट इसका राइट आंसर जो है वो यही है कि स्टारवेशन की जाती थी किंग। नीचे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, होपफुली आपको वो भी फायदा देगी। ये मुझे लगता है इजी है, बहुत इजी था, क्योंकि इसमें सिर्फ वो आपको ये पूछ रहा है कि क्या इनका कोई भी एसोसिएशन रहा है 8th सेंचुरी में हुए। सो काइंडली ये याद रखिएगा, इसमें आंसर नन है। इसमें से कोई भी 8th सेंचुरी में नहीं आया, ये सारे 10th-12th सेंचुरी के बीच से। तो 8th सेंचुरी के पीछे पीछे आप देखेंगे तो ओहो डायनेस्टी बहुत ही, ये वाली अभी डायनेस्टी ना बाद में आई, ये तो लड़ाइयाँ कर करके ये डायनेस्टीज बनी थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन फॉर्म ये डाला होगा, ये डायनेस्टी बाद में आई है, ओरिजिनल जैसे चोला चेरा पांड्या तो लड़ ही रहे थे, इतनी जल्दी ये डायनेस्टी कैसे आ सकती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था, लिटरली वर्क देखिएगा, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक है, बिल्हाना ने लिखा है। तो ये इन्होंने पूछा कि डायरेक्टली बताइए ऐसा, तो ये क्या होता है ना, तो इस बार जो यूपीएससी अच्छा स्टेट लेवल के एग्जाम हो उसमें मलिंडा पाना इतनी बार पूछा जाता है, ये नागार्जुन का वर्ड ही नहीं। तो एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखें तो इसका बी आंसर है, ओनली 2 सही था। देवी चंद्रगुप्तम आप या देवी चंद्रगुप्ता, जो इंडियन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया ड्रामा है जो विशाखा दत्ता ने लिखा है, इसका नाम काट दीजिएगा कि बिल्कुल भी नहीं है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के तौर पे हम अगर देखेंगे तो बाकी की और सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। उसके बाद मलिंडा पाना नहीं दे सकते आप, वो तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो नागसेना के तौर पे जो है वो लिखा गया है। और वेरी सिंपल आंसर, नो डिफिकल्ट एट ऑल। सोल्स आर नॉट, देखिए ये बात बिल्कुल इतना कर लीजिए ना इसको, जैनिज्म सोल हर चीज में है, वो एक ही धर्म है जो जैनिज्म ही फ्ला। सो इट वाज रिलेटेड टू अ फिलोसफिकल क्वेश्चन, वेरी इजी एंड बड़ा इजी किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत इजी था, क्योंकि विजयनगर अंपायर में अगर आप देखेंगे तो संगमा डायनेस्टी जो है ना वो सबसे ज्यादा हार्ड करते हैं। उसके बाद तलुआ डायनेस्टी, आरुवड़ा डायनेस्टी, और यहाँ पे देवराय फर्स्ट जो है ये संगमेश से थे। इनके पिताजी का नाम अगर पीछे आप पढ़ेंगे, हरिहरा बुक्का ने एक बनाया, फिर संगमेश में देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मेजॉरिटी ऑफ काम कंस्ट्रक्शन के इनके टाइम पे हुए। आप ये लिख, और इनकी काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती भी है। उसके साथ अहमद शाह, तो ये मुझे लगा था कि इस बार मिड को तो बहुत पूछेगा लेकिन पूछा नहीं है। कहा जाता है कि अगर आप देखेंगे तो सी है, वैसे इजी नहीं है, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बीच में क्वेश्चन निकलता है तो थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दी हुई है। उसके बाद वेरी 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 सिंपल, इट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833, इसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। सो होपफुली यू हैव एंजॉयड, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था हिस्ट्री को जो कि मुझे उसको इतना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इफ यू वांट द पीडीएफ कि सर वो एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट ऑन वीडियो, वहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा और आपको मिल जाएगा। सो स्टे सेफ एंड सी यू इन द मेंस एग्जामिनेशन, वहाँ पे इन डिटेल बात करेंगे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।